उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे, पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक। उनकी पत्नी रानी सत्यभामा अत्यंत रूपवती, विदुषी और सती थीं। दोनों का प्रेम राज्य भर में मिसाल था। परंतु एक दिन महल में एक अजीब साधु आया। उसने राजा को चेतावनी दी, राजन, रानी सत्यभामा का जन्म सिर्फ इस जन्म की नहीं, कई जन्मों का रहस्य समेटे हुए है। उसकी आत्मा पर एक पुराना श्राप है। यदि समय रहते तुमने सत्य को नहीं जाना तो रानी तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। राजा हंसा, मगर रानी के चेहरे पर डर साफ था। उस रात सत्यभामा ने राजा से एक वचन लिया, स्वामी, चाहे कुछ भी हो, अगली पूर्णिमा की रात मुझे अकेला छोड़ देना, मेरी कोई खोज न करना। सस्पेंस की रात, पूर्णिमा की रात आई। रानी महल से अचानक गायब हो गई। राजा विक्रम का दिल बेचैन हो उठा, लेकिन उसने वचन निभाने की कोशिश की। फिर भी वह खुद को रोक न सका और चुपचाप रानी का पीछा किया। रानी जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में पहुंची। वहां मंत्र पढ़ते हुए एक रहस्यमयी साधु उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने देखा रानी किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। वह साधु असल में तंत्र विद्या का जानकार था, जिसने रानी को अपने पुराने जन्म का श्राप याद दिलाया। पिछले जन्म का रहस्य। साधु बोला, राजन, सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह अपने पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा थी। मैंने उससे प्रेम किया, पर उसने ठुकरा दिया। तब मैंने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेगी और एक दिन मेरी हो जाएगी। आज वह समय आ चुका है। सत्यभामा की आंखों में आंसू थे। उसने राजा से कहा, स्वामी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरा अंत कर दो या इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। राजा विक्रमादित्य का फैसला। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि युद्ध से नहीं, ज्ञान और धर्म से यह श्राप टूटेगा। उसने उस साधु को धर्म का ज्ञान कराया, उसके तप का सम्मान किया और बदले में सत्यभामा को मुक्त करने का वचन लिया। साधु ने हार मान ली और बोला, राजन, तुम्हारे प्रेम और धर्म की जीत हुई। सत्यभामा अब मुक्त है। अंतिम संदेश। रानी सत्यभामा वापस आई। राजा ने रानी का माथा चूमते हुए कहा, सच्चा प्रेम न जन्म देखता है न श्राप। धर्म और प्रेम मिल जाए तो हर श्राप टूट जाता है। दोनों फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगे। भारतीय संस्कृति का सार, प्रेम और धर्म सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व जन्म का असर इस जन्म तक आता है, पर सच्चा प्रेम उसे भी हरा सकता है। स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा ही एक सच्चे राजा का धर्म है।